हेलो, कैसी हैं आप सभी। तो हम आज की प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। एज यानी आयु संबंधित क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस में प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं आयु मित्र। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसे इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये दिया हुआ है अन्नू व प्रिया की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्नू की हमने वर्तमान आयु मान ली, ए, और प्रिया की मान ली हमने पी। तो इसमें कितना अनुपात दिया है? 5:3। तो इसने बोला है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 40 वर्ष। हमारी जो हमने मानी है 5 और 3, तो हमने दोनों की, अन्नू की और प्रिया की वर्तमान आयु का योग कितना निकाल दिया? 5 और 3 हमारा कितना हो गया? 5 + 3 = 8। और ये कितना बोल रहा है? 40। तो इसका कितना गुना हो गया? ये 5 गुना। तो पूछे किसकी आयु है? प्रिया की। तो प्रिया की आयु में भी हम 5 से गुना कर देंगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगी। 5 × 3 = 15। तो प्रिया की आयु कितनी हुई हमारी? 15 वर्ष। देखते हैं ऐसा ही एक और सवाल है। यहाँ पे कह रहा है सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। तो हमने मान लिया ये हमारा सुरेश और ये हमारा मुकेश। इनके आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 7:4। तो अब देखते हैं, इसने बोला है यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक है, लेकिन हमारी सुरेश की आयु मुकेश की आयु से कितनी अधिक है? हमने घटा के देख लिया उसको कितना आया? 3। और वो कितना बोल रहे हैं हमें? 18। तो ये इसका कितना गुना हो गया? यानी 6 गुना। तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू हमारी 18 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6। तो अब आयु किसकी पूछी है? मुकेश की। तो ये इसका कितना गुना हुआ? 6 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 6 गुना। तो कितनी आएगी? 6 चौक 24। तो मुकेश की आयु हमारी कितनी आ गई? 24। आइए देखते हैं एक और ऐसा ही सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है चंचल और सुप्रिया की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3:2। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी किसी दो संख्याओं का या दो व्यक्तियों जिसका भी अनुपात देते हैं तो उनके बीच से हम अनुपात तभी बनता है जब उनके बीच से उनका कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हम उसको हटा देते हैं तो इनके बीच में रेशियो आ जाता है। तो इनके बीच में अगर हम उस कॉमन फैक्टर को ए मान लें, इधर भी ए मान लें और इधर भी ए मान लें, तो ये हो जाएगा नंबर हमारा। इसकी चंचल की आयु 3a और सुप्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 2a। इसने बोला है कि चंचल और सुप्रिया की आयु का गुणनफल 3a × 2a = 54। मैंने ए इसलिए माना है क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बनेगा। अगर जोड़ना और घटाना करते हैं तो उसकी ए ही बचता है। तो यहाँ पे मैंने 3a और 2a की मल्टीप्लाई जैसे की तो ये होगा 6a² = 54। अगर मैंने 6 से इस 54 को डिवाइड किया तो मेरा आया 9। तो यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ आ गया a² = 9, यानी a² = 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना हुआ मेरा? 3। अब उसने क्या पूछा कि यहाँ पे किसकी आयु पूछी है? चंचल की। और कितने वर्ष बाद पूछी है? 4 वर्ष बाद। तो चंचल की आयु मेरी 3a है और a की वैल्यू मेरी कितनी है? 3। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो कितना हो गया? 9। और 4 वर्ष बाद पूछी है तो कितनी हो गई? 13। तो चंचल की आयु कितनी हो गई हमारी? 13 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक है। हमने 3 क्वेश्चन किए डिफरेंट टाइप के। अगली वीडियो में इससे आगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।